बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें इस्लामाबाद से हैं, कुछ लाहौर से। तहरीक आदम एतमाद अब एक नहीं दो तहरीक आदम एतमाद हैं और दोनों का बड़ा दिलचस्प खेल चल रहा है जी। और असूल सारे एक साइड पर रख दिए गए हैं। अब सिर्फ ये है कि हमने जीतना है, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला का कार्ड लेके लाहौर पहुंच गए हैं और वहाँ पे अब वो अपने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। जो शराइत कंडीशंस साथ रखी गई थी उन पे अब अमल हो रहा है और वो अहदाफ जो हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ग्रेट गेम शुरू हो चुका है। ग्रेट गेम चेंजर जो कार्ड खेला वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सीएम नामज़द करके, तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। उनका इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को पेश किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुनस इलाही साहब के सामने। उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। वो इस्तीफ़ा इस बात की गारंटी थी, इस बात की श्योरिटी है कि जनाब हम फ़ाइनल फ़ैसला कर चुके हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई हाथ नहीं होगा, कोई हैंड नहीं किया जाएगा। आप हमारे नामज़द वज़ीर आला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको वोट देगी। और इस तरीके से अब वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन वाला आप कार्ड फेंक दें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो एक्सेप्ट कर लिया। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा आइन के मुताबिक वो इस्तीफ़ा जाना चाहिए गवर्नर पंजाब को। वो गवर्नर पंजाब को इस्तीफ़ा अभी नहीं भेजा गया, वो प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ा है। अगर उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गवर्नर साहब के पास चला जाता है तो वो फ़ौरन एक्सेप्ट करेंगे और उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगले उम्मीदवार, फिर आगे शेड्यूल आएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा होल्ड किया गया है। होल्ड ये किया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा है कि पहले आप अपनी स्ट्रेंथ शो करें, जाएं और जाके 186 मेंबर्स अपने ज़ाहिर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इसके 193 मेंबर्स बनते हैं। 183 स्ट्रेंथ है पीटीआई की, लेकिन उसमें अलीम ग्रुप है, उसमें तरीन ग्रुप है और इस तरह से जो कुछ नून लीग ने अपने साथ मिलाए हुए हैं, मुनहरिफ फ़रक़ान या फारवर्ड ब्लॉक या हम ख्याल, जो भी नाम देना दे लें, लोटा क्रेसी कह लें, सब कुछ अपने अपने गुस्से के मुताबिक इसका नाम अपने रख लें। तो ये एक है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उसकी रीज़न ये है कि इधर से उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा हो जाए, सीएमशिप की सीट खाली हो जाए और आगे पता चले कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तरीन ग्रुप ने भी नहीं माना, अलीम ग्रुप ने भी नहीं माना। तो ऐसी सूरत में तो मैदान पंजाब का खाली। फिर एक और बात भी जो चौधरी परवेज़, एक तो ये शर्त थी वो उस पर काम हो रहा है। दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 MPs, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी उनको कबूल कर लेगी और वो पीपल्स पार्टी को कबूल करेंगे। लिहाजा मैं सीएम पंजाब हुआ तो हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि काफ़ी कुछ हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी बिल आखिर खामोशी के साथ आ जाए और ये जो तहरीक आदम एतमाद है पंजाब मरकज़ में पड़ी, वो वैसे ही हवा निकल जाए। तहरीक आदम एतमाद आ चुकी है बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी, वो पड़ी है पंजाब असम्बली में, स्पीकर सेक्रेटेरिएट में। अब उसको प्रोसेस करना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, स्पीकर ने, लिहाजा वो भी उसको प्रोसेस नहीं करेंगे और वो भी उसी प्रोसेस से गुज़रेगी जैसे कौमी असम्बली में गुज़री। तो ये काम किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़ेह तौर पे एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि पीपल्स पार्टी को भी वो साथ लेके चलेंगे, नून लीग को भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन इस सारे सेगमेंट में, सारे एपिसोड में, इस सारे इवेंट में हुआ क्या? हुआ ये है कि 2 बंदों के साथ हाथ हो गया, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब और एक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, यानी कि शरीफ फैमिली। अब वो ना आगे ना पीछे, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, पंजाब असम्बली में भी ख्वाब देख रहे थे, उधर भी देख रहे थे।
वो ख्वाब थोड़ी देर के लिए चकनाचूर हो गए हैं और बिखर गए हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अनरेस्ट है वो नून ग्रुप में है। शरीफ फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा अनरेस्ट पाया जाता है और इंतहाई बेचैनी, इस तरह भी कैफियत है। उसकी रीज़न ये है कि एक बार फिर बदगुमानियाँ शुरू हो चुकी हैं कि ज़रदारी साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दोनों ने मिल के मुस्लिम लीग नवाज़ की पीठ पीछे छुरा घोंप दिया है। छुरा नहीं, छुरे घोंप दिए हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज़ जिसमें मरियम सफदर साहिबा और शरीफ फैमिली ज़रदारी साहब के बारे में रिमार्क्स पास कर रहे हैं और उनकी बदएतमादी पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब किसी भी सूरत में काबिल एतबार नहीं है। और उनके जब वो हमसे मिलने आए और जब हम उनसे मिलने गए तो वो इस तरह देख रहे थे, उनकी हंसी में ये था, उसकी मुस्कुराहट में ये था, इस तरह की बातें। तो जब ये काम हो गया कि मामलात हमारे साथ सेट किए जा रहे थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकातें सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब से हुई और उन्हीं के ज़रिए ही सीएमशिप के मामला आया। तो ये क्या है, अब एक और कार्ड सामने मुस्लिम लीग नवाज़ लाना चाह रही है। उन्होंने एक नया कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो है कि अलीम ख़ान को बना दिया जाए मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सीएम का कैंडिडेट। अब यह ख़ुद एक मसला है, अलीम ख़ान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट बना दिए जाएं। अलीम ख़ान को कैंडिडेट क्यों बनाया जाए? वो समझ रहे हैं कि अलीम ख़ान साहब जो हैं वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ सकते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के करीब हैं अलीम ख़ान साहब और इसलिए तरीन ग्रुप वाला जो धड़ा है वो सारे का सारा हमारे साथ लेके आ जाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर पीछे रह जाएंगे। तो अब कोशिश क्या की जा रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट आएँ, तरीन ग्रुप के वोट मिलाए जाएं अलीम ख़ान साहब के ज़रिए और प्लस पीपल्स पार्टी के वोट लाएं और ये सब इकट्ठे करें और हम परवेज़ इलाही साहब को फारिग करें। तो ये मामला अब इस तरफ पहुंच रहा है, यानी तितर बितर हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनके जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। परवेज़ खटक साहब जिनको पिछले तकरीबन 3.5 साल बैटिंग नहीं दी उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने, और उनको नहीं भेजा, ना उनसे बॉलिंग करवाई ना बैटिंग करवाई, उनको बिठाया हुआ था। तो बिल आखिर वही प्लेयर आए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी किसी भी ऐसी बैटिंग और उस पर नहीं उतारा, बल्कि वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा में ख़ारजा पॉलिसी, और ख़ारजा पॉलिसी में आप देख लें कि वो एक नया कट्टा खुल गया है खुफिया ख़त का। तो उसमें एक और मुसीबत आने वाली है, वो मैं आगे जाके इंशाअल्लाह किसी वक्त बताऊँगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी ज़रा कम था एतबार और परवेज़ खटक साहब एक कम था एतबार, लेकिन अब वही दोनों प्लेयर्स और असद उमर साहब तीनों, तो वो तीनों मैदान में हैं, तीनों ही अब चीज़ें तय कर रहे हैं। और अब अगला मरहला जो है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, कि उनको भी ज़रा राज़ी किया जाए। MQM और MQM की भी सबसे ज़्यादा मुलाकातें चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब से हुई, बहुत ज़्यादा करीब, और उनकी मुलाकातें ज़रदारी साहब से भी हुई। तो ये एक मामला हो रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का आपको पता है वो जा चुके हैं उधर, लेकिन अब है जी तारिक बशीर चीमा साहब का मामला। उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि वो इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे, और उनको हम राज़ी कर लेंगे। और उसके बाद अगला जो है पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा जी वो मेरे साथ होगी, लिहाजा उनको जो टास्क दिया गया था उसका उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि अलीम ग्रुप भी मेरे साथ होगा, तरीन भी मेरे साथ होगा, पीपल्स पार्टी भी मेरे साथ होगी। और खाली हाथ कौन जा रहा है? वो जा रही है जी शरीफ फैमिली, मुस्लिम लीग नवाज़, हमज़ा शहबाज, जिन्होंने मुलाकातें की थी तरीन ग्रुप के साथ और अलीम ग्रुप के साथ, और अपने आप को वज़ीर आला के लिए अपनी नारे शारे भी लगवा दिए थे कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो हमज़ा शहबाज हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो बहुत ही दिलचस्प खेल। खान साहब, जिनको लोग समझते थे कि ये पॉलिटिशियन नहीं हैं और वो बिल्कुल ज़िद्दी हैं, अनापरस्त हैं, और उस्मान बुज़दार को वो छोड़ नहीं सकते, और ख़ान साहब खुद कहते थे कि उस्मान बुज़दार और मैंने इकट्ठे जाना है। तो बुज़दार साहब का जाना ठहर गया, खान साहब अभी तक मौजूद हैं।
तो अब इकट्ठे जाना है या नहीं जाना, अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इकट्ठे जाने का कोई प्रोग्राम है। और अगर दोनों इकट्ठे चले गए, यानी कि बुज़दार साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए, इधर खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई, तो ये तो फिर कोई बहुत बड़ी ग्रेट गेम हो जाएगी कि एक तीर में सारी शिकार हो जाएंगे। तो लेकिन ये सारे एपिसोड में ही एक बात ज़हन में रखिए कि न्यूट्रल अंपायर की तरफ कोई नहीं जा रहा। अंपायर ने साबित कर दिया है और दिखा दिया है कि वो न्यूट्रल हैं, बल्कि वो कहते हैं जनाब अपना काम खुद करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यौम पाकिस्तान के मौके पर सहाफ़ियों से कहा था कि भाई हम इस मामले में नहीं आएंगे, हम इधर आते हैं तो भी हमें बुरा भला कहा जाता है, उधर जाते हैं तब भी बुरा भला कहा जाता है, कुछ करें तब भी, कुछ ना करें तब भी, तो लिहाजा बेहतर है हम अपना काम करते हैं, सियासी जमातें अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, अपने झगड़े खुद निबेड़ें और मामलात को आगे बढ़ाएं। हम अब इस कज़िए में नहीं आएंगे। तो अब तक की जो है पॉलिसी वो तो बड़ी कामयाब जा रही है। इसमें अब टीवी चैनल्स पे भी बड़े ये जो कशीदगी है इस वक्त सियासी मैदानों में, ये हमें टीवी चैनल्स पे भी नज़र आ रही है। मसलन ARY जिसमें मैं मौजूद हूँ, काम करता हूँ, अरशद शरीफ साहब और बादामी साहब दोनों का आपस में हो गई, तलखी हो गई। और वो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, और अरशद शरीफ साहब उठ के चले गए, उस पर एक ट्रेंड चल पड़ा। तो बज़ाहिर ये समझा जा रहा है कि शायद कोई, तो ऐसा बाद में किसी वक्त बता दूंगा पूरी बात कि क्या हुई, कैसे हुई। तो दूसरी जानिब एक और वाक़या हो गया, वो मेरा और सदफ़ अब्दुल जब्बार वो हो गया, और उसमें भी थोड़ा सा नज़र आया टीवी स्क्रीन पे कि शायद कोई बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, और इसी तहरीक अदम-ए-एतमाद पे। फिर आपने जियो देखा होगा, हसन निसार साहब और रीमा उमर और बाकी, वहाँ पे भी अच्छी खासी तलखी, क्योंकि लहजों में तलखी आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसका मतलब है कि पोलराइजेशन अपनी जगह पे, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पे एक पोजीशन ली हुई है और उस पोजीशन पे खेल रहा है। कोई भी जो है वो डामाडोल नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। तो ये एक अच्छी है, क्या कहना चाहिए, एक अच्छी रवायत भी है, अच्छी सरगर्मी भी है, अच्छी अप्रोच भी है कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। MQM के साथ मुलाकात चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। MQM हुकूमती टीम के साथ उन्होंने अब अपना अनाउंस करना है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी पोजीशन ले चुकी, काफ लीग अपनी पोजीशन ले चुकी, GDA अपनी पोजीशन ले चुकी, GDA हुकूमत के साथ, काफ लीग हुकूमत के साथ, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपोजिशन के साथ, एक मेंबर हुकूमत के साथ, एक मेंबर हुकूमत के साथ ज़ुबैदा जलाल, तारिक बशीर चीमा चले गए अपोजिशन के साथ। तो ये शाहज़ैन बुगटी अपोजिशन के साथ, ये भी चल रहा है। MQM ने फ़ैसला करना है वो क्या करती है। तो मैदान सजा हुआ है, सब कुछ चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर भी नज़रें लगी हुई हैं, वहाँ से क्या संदेश आता है, क्या राय आती है। तो कहना चाहिए कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद के इवेंट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहली दफ़ा मैदान में आ रही हैं, और हर पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। काफ लीग डिवाइड हो गई, बलूचिस्तान में पार्टी डिवाइड हो गई, GDA मुत्तहिद है, तो तरीन ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइड। इस सारे मामले में वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा इमरजेंसी लगा दें, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लगाई, PTI नहीं मानी। उन्होंने कहा गवर्नर राज लगा दें, वज़ीर आज़म नहीं माने, PTI नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा पंजाब असम्बली तोड़ दें, गवर्नमेंट नहीं मानी, PTI नहीं मानी। तो फवाद चौधरी साहब ने काफ लीग को बहुत बुरा भला कहा, शेख रशीद साहब ने बहुत बुरा भला कहा। अब वही काफ लीग, वही चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही है। तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब के लिए क्या होगा, क्योंकि उनके लिए एम्बेरसमेंट तो है, और वो भी पंजाब में। फवाद चौधरी साहब का हल्का भी पंजाब में है, और चौधरी शेख रशीद साहब का भी हल्का पंजाब में है। और आपको मालूम है कि डेवलपमेंट फ़ंड और ये सब कुछ CM ने देने होते हैं। तो बहरहाल जी ये बड़ा क्रूशल सा टाइम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गेम इज़ नॉट ओवर एज़ येट। जो कह रहे हैं कि खेल ख़त्म हो गया, नहीं, अभी इसमें और भी काफ़ी परतें खुलेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।